अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, हमारा दीन, हमारा मज़हब और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जितने भी अहकामात दिए हैं उसमें जितना ज़ोर अमल के करने पर दिया गया है उससे कहीं ज़्यादा अमल के अंदर इखलास, खुलूस नीयत पर ज़ोर दिया गया है। ये एक बहुत अहम शय है जिसके बग़ैर बड़े बड़े आमाल मुगारत हो जाते हैं, बेफ़ायदा हो जाते हैं। और अगर यूँ कहूँ कि बाज़ औक़ात तो अगर आमाल खुलूस से खाली हों तो वो वबाल भी बन जाते हैं। हर फ़र्द की ज़ुबान पर एक हदीस पाक होती है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। बड़ा अच्छा है, सबको याद है, लेकिन बावजूद इसके मफ़हूम से वाकिफ़ होने के आमाल के अंदर इखलास वाला मामला कम नज़र आता है। ये बहुत कमी पाई जाती है, जिस वजह से मुझे ज़रूरत पेश आई कि मैं ये पैगाम जो है वो रिकॉर्ड करवाऊँ कि आमाल उसमें खुलूस इंतहाई अहमियत का हामिल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला अजसामिकुम वला सुवरिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम। रवाहु मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ना तो तुम्हारे जिस्मों को देखता है और ना ही तुम्हारी सूरतों को देखता है, लेकिन अल्लाह तो तुम्हारे दिलों को देखता है। आज मैं ये देखता हूँ कि हम जितना अपने जिस्मों को बनाने पर ज़ोर दे रहे हैं, सूरतों की बनावट पर जितना ज़ोर दिया जाता है, उतना दिल की खूबसूरती वाला मामला नहीं पाया जाता है। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अपने कामों में इखलास पैदा किया जाए। मैं अपने दोस्त अहबाब को, शागिर्दों को ये बात कहा करता हूँ कि शैतान के हरबों में से, उसके धोखों में से एक धोखा ये है कि जब वो नाउमीद हो जाता है ना कि रोक नहीं पाएगा, जब वो मायूस हो जाता है कि मैं अब इसको रोक नहीं पाऊँगा, तो फिर करता ये है कि वो कहीं ना कहीं उसकी गर्ज़ को शामिल कर देता है, उसके लालच को शामिल कर देता है, उसके मफाद को शामिल कर देता है। और वो फ़र्द जो अमल करने वाला है वो बजाय खुलूस नीयत के वो काम करने के अपना लालच, अपना मफाद और अपनी गर्ज़ को मलहूज़ रखना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसका अमल जो है वो गारत हो जाता है। ज़ाती एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमारे बुज़ुर्ग हमारी किस तरह से तरबियत फरमाते हैं। ये बात ग़ालिबन 17-18 साल पहले की है, जब मैंने बयानात करना शुरू किए और मुख्तलिफ़ मकामात पर जाकर मैं तकारीर करता। तो हमारे यहाँ एक सिलसिला है, एक रिवाज है कि दौरान बयान और बयान के बाद जो है वो जो भी ख़तीब साहब होते हैं उनकी खिदमत की जाती है, नजराना पेश किया जाता है। तो ऐसा ही हुआ, मैं 12 तकरीर करके जब घर पहुंचा तो मेरे वालिद गिरामी, जो कि मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे मुर्शिद भी हैं, अल्लाह ताला उनका साया हमारे सरों पर तादेर सलामत फरमाए, आपने, मेरे वालिद गिरामी ने मुझसे सवाल किया कि जी बयान से आप आ गए? मैं कहा जी आ गए। तो उन्होंने फरमाया कितने पैसे लाए हो? तो ये सवाल बड़ा अजीब था। बहरहाल मैंने उस वक्त में जो भी पैसे मिले
मुझे सही तरह से याद नहीं है, 1500 2000 रुपये शायद, जो भी हों। तो मैंने अर्ज़ किया कितने पैसे लाए? तो क़िबला वालिद गिरामी ने फरमाया अच्छा। तो वो एक अच्छा जो है वो कह लें कि तंज वाला था, और जानते थे अल्लाह ताला ने उनको जिस तरह से ज़ाहरी उलूम से नवाजा, इसी तरह से बातनी उलूम से भी नवाजा। वो जानते थे कि मेरे अंदर लालच पाया जाता था, और मुझे इस बात के ऑन करने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही है कि बिल्कुल वो वक्त था कि बिल्कुल अंदर में ये बात होती थी कि आज मैं बयान पर जाऊंगा तो देखेंगे कितने पैसे लेकर आता हूँ, कितने पैसे मुझे मिलेंगे। था ये लालच अंदर में, और क़िबला वालिद गिरामी ने उस चीज़ को भांप लिया। तो उन्होंने फरमाया अच्छा। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद क़िबला वालिद गिरामी ने इरशाद फरमाने लगे कि आप कभी बादाम ख़रीदने गए हैं? तो मैंने कहा जी गया हूँ। तो फरमाने लगे कि वो गरी लेने जाते हैं या छिलका लेने जाते हैं? तो मैंने कहा जी गरी लेने जाते हैं। तो फरमाया ऊपर का छिलका आता है कि नहीं साथ? तो मैंने कहा जी आता है। तो उन्होंने बड़े शफीक अंदाज से समझाया कि बेटा जब भी आप जाया करें तो गरी लेने जाया करें, मग़ज़ लेने जाया करें, छिलके ने तो आना ही है। बस ये एक तरबियत का अंदाज़ था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद दिल के अंदर ये बात रासिख़ हो गई कि हम बयानात के लिए जाते हैं तो पूरे खुलूस के साथ, और जो है वो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए जाते हैं। अहबाब जो खिदमत कर देते हैं तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी से खुदा न खास्ता मुतालबा किया हो या इस तरह का मामला। ये बुज़ुर्गों की तरबियत है। तो ये वो मामला है जो बुनियाद है, जिसकी हैसियत असास की है कि कामों में अगर इखलास नहीं पाया जाएगा, खुलूस नहीं पाया जाएगा, तो फिर वो अमल जो है वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। अहादीस मुबारका में तो शहीद के हवाले से और हाजी के हवाले से और इस तरह से बड़े बड़े आमाल जो हैं, जिहाद जैसा मामला, उसके बारे में भी फरमाया गया कि अगर उसमें खुलूस नीयत और जो है वो अमल खालिस नहीं होगा तो फिर वो गारत हो जाएगा और ज़ाया हो जाएगा। बस यही आपको पैगाम देना चाहूँगा कि तमाम तर आमाल जिसकी अल्लाह ताला आपको तौफीक अता फ़रमाए, वो खुलूस नीयत के साथ और खुलूस दिल के साथ किए जाएँ, तो यकीनन वो अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत ज़्यादा मकबूल होने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए।